एक यतीम बेसहारा का अल्लाह पर यकीन का रुला देने वाला किस्सा। रिवायत में आता है कि एक छोटे से कस्बे के किनारे एक टूटा फूटा मकान था जिसकी मिट्टी की दीवारें हर बारिश में आंसू बहाती थीं। इस मकान की इकलौती खिड़की से जो मंजर नजर आता था वो भी उतना ही उदास था जितना उसके अंदर रहने वाला। एक सूखा हुआ कीकर का दरख्त जिसकी शाखें आसमान की तरफ इस तरह फैली हुई थीं जैसे खुद भी किसी से कुछ मांग रहा हो। इस मकान में एक बच्चा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की उम्र कोई 12 बरस रही होगी, मगर उसकी आंखों में वो गहराई थी जो अमूमन बरसों के दर्द के बाद इंसानी चेहरे पर आती है। उसके बाप का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब वो अभी इतना छोटा था कि बाप का चेहरा सिर्फ एक धुंधली सी याद की तरह उसके जहन में था। और फिर 3 साल पहले एक सर्द सुबह को जब सारा गांव अभी नींद में था, उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर अल्लाह के पास चली गई। उस दिन यूसुफ ने अपनी माँ का चेहरा आखिरी बार देखा था। फिर कब्र की मिट्टी इस मंजर को हमेशा के लिए ढांप गई थी। उस दिन के बाद से यूसुफ का कोई घर नहीं था तो बस वो टूटा मकान, वो लेक होती छत और एक पुरानी फटी हुई चादर जो सर्दियों में उसे ठीक से ढांपती भी नहीं थी। गांव के लोग उसे यूसुफ यतीम कहकर बुलाते थे। इस लक़ब में न हमदर्दी थी न मोहब्बत, बस एक सर्द हकीकत थी जो बच्चे के कानों से टकराती थी और सीधी रूह में उतर जाती थी। मगर यूसुफ ने कभी शिकवा नहीं किया। वो सुबह सवेरे उठता, अपने टूटे जूतों को पहनता जिनके तले इतने घुस चुके थे कि कंकरली जमीन उसके पैरों से सीधी बात करती थी, और निकल पड़ता गांव की गलियों में। कभी किसी के खेत में पानी लगाता, कभी किसी दुकानदार का सामान उठाता, कभी किसी बुढ़िया के लिए चक्की से आटा पसवा लाता। ये छोटे छोटे काम उसे रोज की एक वक्त की रोटी दे देते थे। बस इतना काफी था उसके लिए। गांव में एक मस्जिद थी और उस मस्जिद के इमाम एक बुजुर्ग थे जिनकी दाढ़ी चांदी की तरह सफेद थी और जिनकी आवाज में कुरान की तिलावत सुनते वक्त ऐसा लगता था जैसे आसमान के दरवाजे खुल रहे हों। यूसुफ उनके पास अक्सर आता था, न खाने के लिए न पैसों के लिए, बल्कि सिर्फ सुनने के लिए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मस्जिद की दीवारों पर उसकी सुनहरी रोशनी का आखिरी लम्स था, यूसुफ इमाम साहब के पास बैठा था। उसके घुटने सीने से लगे हुए थे और निगाहें जमीन पर जमी थीं। इमाम जी, उसने आहिस्ता कहा, क्या अल्लाह वाकई सुनता है? बुजुर्ग ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक दर्द का समंदर था जो उस बच्चे के सवाल की गहराई को समझ रहा था। क्यों पूछ रहे हो बेटे? यूसुफ का गिला भराया। मैंने कई रातें रो रो कर मांगा है, कहा है कि अल्लाह माँ को वापस कर दे, मगर वो नहीं आई। कहा कि अल्लाह ठंड है, कोई कंबल दे दे, मगर रात भर कांपता रहा। तो क्या अल्लाह नहीं सुनता? इमाम साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, यूसुफ एक बात बताओ, जब समंदर में तूफान आता है तो कश्ती डूबती है या तैरती है? डूब भी सकती है, मगर क्यों नहीं डूबती हमेशा? यूसुफ ने सोचा, क्योंकि मल्लाह उसे चलाता है? नहीं बेटे, क्योंकि कश्ती के अंदर पानी नहीं घुसता। जब तक कश्ती के अंदर ईमान है, बाहर का तूफान उसे नहीं डुबो सकता। तुम्हारे अंदर जो यकीन है वो तुम्हारी कश्ती है। अल्लाह सुनता है, मगर उसका जवाब हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। कभी कभी उसका जवाब इतना बड़ा होता है कि हमारी समझ उसे फौरी तौर पर पहचान नहीं पाती। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात वो पहली बार एक अजीब सुकून के साथ सोया। एक सुबह जब पूरी दुनिया अभी नींद में थी और आसमान का रंग नीले और काले के दरमियान कहीं था, यूसुफ को अपने मकान की छत से टपकने की आवाज सुनाई दी। वो उठा। बाहर बारिश थी, मुसलसल बेरहम बारिश। उसकी छत के 3 मुख्तलिफ मकामात से पानी गिर रहा था और उसकी चादर भीग रही थी। वो कोने में सिमट गया, घुटने सीने से लगा लिए और आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, उसने दिल में कहा, न आवाज से न अल्फाज से, बस रूह की गहराई से। मैं थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ, मगर मैं तुझसे उम्मीद नहीं तोड़ता। तू मेरा रब है, तू सुनता है, तू जानता है। उसी बारिश की रात गांव से कोई 5 मील दूर शहर में एक बूढ़ा ताजिर अपनी हवेली में बेचैन बैठा था। उसका नाम हाजी रहमतुल्लाह था और वो उस इलाके के अमीर तरीन लोगों में से एक था। माल था, दौलत थी, जमीनें थीं, मगर जो नहीं था वो था चीन। उसकी 5 औलादें अल्लाह को प्यारी हो चुकी थीं, एक के बाद एक, जैसे चराग बुझते जाएं। अब वो अकेला था, बूढ़ा और अकेला,
और उसकी दौलत का कोई वारिस नहीं था। उस रात उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक टूटे मकान में एक बच्चा बारिश में भीग रहा है और उसके होठों पर शिकवा नहीं, दुआ है। ख्वाब में एक आवाज आई, ये मेरा मेहमान है, इसे तेरे पास भेज रहा हूं, देखना कहीं तो दरवाजा बंद न कर देना। हाजी रहमतुल्लाह सुबह उठे तो उनका दिल बेकरार था। उन्होंने अपने खादिम को बुलाया और कहा, करीबी गांव जाओ, मुझे एक यतीम बच्चे की तलाश है जिसका कोई नहीं। खादिम ने गांव जाकर पता किया तो सबने एक ही नाम लिया, यूसुफ यतीम। जब खादिम यूसुफ के टूटे मकान के सामने पहुंचा तो यूसुफ सुबह की नमाज के बाद मस्जिद से लौट रहा था। भीगे कपड़े, नंगे पीर, मगर चेहरे पर एक ऐसा सुकून जो हैरान कर दे। क्या तुम यूसुफ हो? खादिम ने पूछा। जी, हाजी रहमतुल्लाह ने बुलाया है तुम्हें। यूसुफ ने पूछा, उन्होंने क्यों बुलाया है मुझे? खादिम के पास जवाब नहीं था, मगर यूसुफ ने एक लम्हा सोचा, फिर चल पड़ा। उसे डर नहीं था, जिसका रब अल्लाह हो उसे कैसा डर। जब यूसुफ हाजी रहमतुल्लाह की हवेली के बड़े दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो उसने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी इमारत देखी थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, सब्ज बागीचा। उसके फटे जूतों के नीचे पुख्ता फर्श था और उसके अंदर एक अजीब एहसास था, जैसे जिंदगी में पहली बार कोई रास्ता किसी बंद गली की तरफ नहीं जा रहा। हाजी रहमतुल्लाह खुद दरवाजे पर आए। उन्होंने यूसुफ को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वही चेहरा था जो ख्वाब में देखा था। बेटे, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज कांप रही थी, क्या तुम अंदर आओगे? यूसुफ ने कहा, जी, अगर आप इजाजत दें। हाजी ने उसे अंदर बुलाया। खाना सामने रखा गया, गरम चाय आई, नए कपड़े लाए गए। यूसुफ ने सबके साथ वही किया जो उसने हमेशा किया था। पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर हाथ बढ़ाया। हाजी ने कहा, यूसुफ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता सब बताया, माँ का जाना, बाप की कब्र, टूटी छत, बारिश की रातें, और हर बात के साथ वो एक जुमला जरूर कहता, मगर अल्लाह ने हमेशा रखा। हाजी रहमतुल्लाह सुनते रहे और उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। ये बच्चा उनके 5 बच्चों से ज्यादा उम्र का था और फिर भी इतना साबिर था। आखिर में हाजी ने कहा, यूसुफ, मेरा कोई नहीं है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे बेटे की तरह? यूसुफ का गला भराया। उसने एक लम्हा आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिससे उसने कई रातें मांगा था। फिर उसने कहा, जी। उस दिन से यूसुफ की जिंदगी बदलने लगी। मगर ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं, असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। हाजी रहमतुल्लाह एक नेक इंसान थे, मगर उनके करीबी रिश्तेदार बहुत गहरे रंग के लोग थे। जब उन्हें पता चला कि बूढ़े हाजी ने एक यतीम बच्चे को अपने घर में रख लिया है तो उनके चेहरों पर हसद का जहर फैल गया। उन्हें डर था कि कहीं ये बच्चा हाजी की दौलत का वारिस न बन जाए। उन रिश्तेदारों में एक था जिसका नाम शौकत था, हाजी का भतीजा। उसकी आंखों में लालच का वो रंग था जो कभी छुपता नहीं। वो अक्सर हाजी के पास आता और कान में फूंकता, चचा जान, ये बच्चा कौन जाने किसका हो, आवारा बच्चे होते हैं, आज यहाँ हैं, कल कहीं और, अपनी दौलत किसी अनजान को क्यों देनी है? हाजी मुस्कुरा देते और कहते, शौकत, दौलत अल्लाह की दी हुई है, वो जहाँ चाहे लगवा ले। मगर शौकत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक साजिश सोची। एक दिन घर में एक कीमती अंगूठी गायब हो गई, हाजी की सोने की अंगूठी जो उनके बाप की निशानी थी। शौकत ने फौरन ऐलान कर दिया, चचा जान, इस यतीम के अलावा किसी का काम नहीं, ये घर में चोर आया है, इसे निकाले। सारे घर में हंगामा हो गया। खादिमों ने यूसुफ की तरफ शक की नजरों से देखा, कुछ ने मुंह बनाए। यूसुफ कमरे में खड़ा था, चेहरा पीला मगर आंखों में घबराहट नहीं थी। हाजी ने यूसुफ को पास बुलाया, बेटे, अंगूठी तुमने देखी? यूसुफ ने कहा, नहीं चचा जान, अल्लाह गवाह है। शौकत ने कहा, अल्लाह का नाम लेना आसान है, यतीमों की आदत है ये सब। ये अल्फाज यूसुफ की रूह में सुई की तरह चुभे, मगर उसने एक लफ्ज नहीं कहा। उसने अंदर ही अंदर कहा, या अल्लाह, तू जानता है। उस रात यूसुफ ने अपने कमरे में देर तक नमाज पढ़ी, लंबी खामोश नमाज। आंसू गिरते रहे और होठ हरकत करते रहे। वो अल्लाह से कह रहा था, मैं तेरा हूँ, अगर तो चाहता है कि मैं यहाँ रहूं तो रख, अगर चाहता है कि जाऊं तो जाने दे, मगर मेरी इज्जत तेरे हाथ में है,
किसी और के हाथ में नहीं। अगली सुबह एक अजीब वाकया हुआ। हाजी के एक पुराने खादिम ने आकर बताया कि अंगूठी मिली। वो अंगूठी कहाँ से मिली? शौकत के अपने बिस्तर के नीचे। खादिम ने कहा कि उसने कमरा साफ करते वक्त वहां से अंगूठी उठाई और उसे खुद भी ताज्जुब हुआ। पूरा घर खामोश हो गया। शौकत का चेहरा सुर्ख हो गया। वो कुछ बोलने लगा मगर हाजी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हाजी रहमतुल्लाह ने यूसुफ को देखा। यूसुफ के चेहरे पर कोई फतह का तासुर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक आहिस्ता सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि अल्लाह कभी अपने बंदे को रुस्वा नहीं करता। हाजी उठे, यूसुफ के सर पर हाथ रखा और देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उनकी आंखों से आंसू गिरे और उन्होंने कहा, बेटे, इस घर में जो सच्चा है वो तुम हो। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शौकत कभी वापस नहीं आया और यूसुफ इस घर का वो सुतून बन गया जिसके साए में हाजी के आखिरी साल सुकून से गुजरे। हाजी रहमतुल्लाह ने जब अपनी वसीयत लिखवाई तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद का बड़ा हिस्सा यूसुफ के नाम किया और बाकी यतीम खानों और मस्जिदों के लिए। उन्होंने लिखवाया, मैंने यूसुफ को नहीं चुना था, अल्लाह ने उसे मेरे लिए चुना था। ये दौलत उसी की अमानत है, अल्लाह उसे संभाले। सालों बाद जब यूसुफ बड़ा हुआ तो वो उस इलाके का सबसे महबूब इंसान था। अमीर था मगर तकब्बुर से कोसों दूर। उसके दरवाजे से कोई यतीम खाली हाथ नहीं लूटता था। वो अक्सर कहता था, जब मैं खुद खाली हाथ था तब अल्लाह ने भेजा था, अब मेरे हाथ भरे हैं तो मैं कैसे किसी को खाली भेजूं। एक दिन गांव के वही इमाम साहब जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और चलने फिरने में मुश्किल होती थी, यूसुफ के पास आए। उन्होंने यूसुफ को देखा और मुस्कुराए। यूसुफ, याद है तुमने एक शाम मुझसे पूछा था कि अल्लाह सुनता है या नहीं? यूसुफ की आंखें नम हो गईं। जी इमाम जी। अब क्या जवाब मिला? यूसुफ ने एक लंबा सांस लिया। अल्लाह न सिर्फ सुनता है, वो भी देता है जो हम मांगना भूल जाते हैं। मैंने माँ मांगी थी, उसने बाप दे दिया। मैंने छत मांगी थी, उसने पूरी हवेली दे दी। मैंने रोटी मांगी थी, उसने दस्तरखान दे दिया। मगर सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने मेरा ईमान नहीं तोड़ा। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ा तब भी उसने नहीं मोड़ा। इमाम साहब की आंखों से आंसू गिरे और इस लम्हे में, इस छोटी सी बात में पूरी कायनात की एक बड़ी सच्चाई छुपी थी। सुनिए, आज की इस कहानी में जो सबक है वो बड़ा सादा है मगर बहुत गहरा है। यतीम सिर्फ वो नहीं जिसके माँ बाप ना हो, यतीम वो है जिसका अल्लाह से ताल्लुक टूट जाए। यूसुफ के पास कुछ नहीं था मगर अल्लाह से ताल्लुक था, और जिसके पास अल्लाह हो उसके पास सब कुछ है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हसीन किस्सा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज ईमान की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक कहानी वो काम कर जाती है जो लाख दलाइल नहीं कर पाते। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।